गांधी जैविक उद्यान 7 मार्च तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। राजधानी के RMRIMS में मरीजों की जांच की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान की ये तस्वीरें हैं। यहां नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें 7 मार्च तक जैविक उद्यान आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद होने की सूचना दी गई है। राजधानी पटना के कई इलाकों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जैविक उद्यान बंद कर दिया है। पटना में बर्ड फ्लू ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। होली का रंग बेरंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पटना पशु विश्वविद्यालय में जो प्लेटफॉर्म था उसमें 6000 मुर्गी और बटेर को बर्ड फ्लू की आशंका में मार दिया गया और उसे दफनाया गया है। उसके बाद अब देखिए उसका असर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान पर भी दिखने लगा है। जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। पटना हाईकोर्ट परिसर में भी कौवे की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद उस इलाके को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। देखिए, बर्ड फ्लू के संबंध में अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कहीं भी अभी कोई नया मामला नहीं आया है। 2 मामले आए थे, एक कौशल नगर पोल्ट्री में, जिसके चलते जो वेटरनरी कॉलेज के जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर 6000 कलिंग भी किया गया है और सैनिटाइजेशन पूरा एरिया में किया गया है। बर्ड फ्लू का संक्रमण इंसान में न हो, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। मरीजों की जांच के लिए पटना के RMRIMS में विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। नहीं, बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी आई है, कार्रवाई भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग मिलके इस बीमारी के संदर्भ में काम कर रहा है। इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे जो काम होता है वो जो संभावित मरीज होते हैं उन मरीजों की जांच करना और उनके जांच करने की सुविधा पटना के RMRI हॉस्पिटल में उपलब्ध है। मैं सभी किसान भाइयों से जो पोल्ट्री का पालन कर रहे हैं उनसे अपील करता हूं कि इस सिचुएशन में बायो सिक्योरिटी मेजर्स का पूरा ख्याल रखना है, जैव सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना है। किसी भी बाहरी आगंतुक को, किसी भी तरह के बाहर के व्हीकल को फार्म पे इंटर नहीं करने देना है। सतर्कता ही, सावधानी ही आपके फार्म को इससे बचा सकता है। होली से पहले बर्ड फ्लू की दस्तक ने मुसीबत खड़ी कर दी है, लेकिन समय रहते प्रशासन ने एहतियातन सभी कदम उठाए हैं। वहीं आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रिंस, जी मीडिया, पटना। पटना में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। एहतियातन संजय गांधी जैविक उद्यान को अगले महीने की 7 तारीख तक बंद कर दिया गया है। होली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में चिकन कारोबार का असर साफ दिख रहा है। दरोगा राय पथ स्थित दुकानों में ग्राहकों की संख्या घट गई है। दुकानदार बर्ड फ्लू न होने की बात कहकर लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिक्री प्रभावित हुई है। उधर कई ग्राहक भी एहतियात बरत रहे हैं और चिकन खरीदने से बच रहे हैं। स्थिति को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। बर्ड फ्लू को लेके एहतियातन प्रशासन की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पटना संजय गांधी जैविक उद्यान को बंद कर दिया गया है 7 तारीख तक, जबकि दूसरी ओर जो संक्रमण जिन इलाकों में पाए गए हैं वहां पे सैनिटाइजेशन समेत मुर्गियों को मारा भी गया है। पटना में चूंकि होली का त्यौहार है और इस मौके पर जो लोग होली सेलिब्रेट करते हैं उनमें मुर्गे से लेकर और तमाम जो व्यंजन और पकवान होते हैं खासा महत्व होता है। लेकिन एक और अभी देखें तो सन्नाटा सा पसरा है यहाँ पे ग्राहक को लेकर। क्या कुछ वस्तु स्थिति है हम जानते हैं। और यहाँ पे दरोगा राय पथ पे ये यहाँ मुर्गा बेचते हैं
तो क्या असर दिख रहा है ग्राहक को लेके या सर, बर्ड देखिए, फ्लू को? ऐसा कोई बात नहीं है सर। देखिए गाहकी आ रहा है यहाँ पर, ये चिकन ले रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। खाली झूठ मूठ के हल्ला उड़ गया कि बर्ड फ्लू आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है सर। अभी क्या स्थिति है? अभी तो सर बिक्री थोड़ा हल्का फुल्का ढीला हो गया, ढीला हो गया। थोड़ा बर्ड फ्लू की वजह से थोड़ा बाजार डाउन हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं उनसे हम जान लेते हैं, तो क्या बर्ड फ्लू को लेके अब असर पड़ा है मुर्गा की खरीदारी पे? हल्का असर पड़ा है, हाँ, हाँ। पड़ा है, ऐसा नहीं हाँ असर तो पड़ा है। एहतियात बरत रहे हैं खरीदने खाने में। हाँ तो हाँ, हाँ। क्योंकि ब्लड फ्लू पड़ा है तो उस पर बीमारियाँ तो फैलेगी ना, जो एक खाएगा दूसरे को फैलेगा, इसीलिए। तो देखिए, एक जो स्थानीय लोग हैं जो उपयोग में लाते हैं यहाँ पे, और क्रेता हैं वो भी थोड़ा कॉन्शस हो गए हैं, सावधान हुए हैं। और जो विक्रेता है वो बता रहे हैं कि हालांकि उम्मीद ये जरूर बांधे हुए हैं कि होली के मौके पर, त्यौहार के मौके पर जो खान पान है उसमें जो रिवाज है और साथ ही साथ जो उत्साह होता है उसको लेकर, लेकिन बिक्री प्रभावित हुई है, इस बात को भी ये स्वीकार रहे हैं। और इसका असर जो तमाम राजधानी पटना में जो मुर्गा बेचे जाते हैं जिन स्टॉल पर, वहाँ भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अजय